हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज संडे जैसे है तो ये कह रहे हैं कि हम तो कावड़ मेला देखने जा रहे हैं। कावड़ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। वैसे तो हमारे यहाँ पे 3-4 दिन बाद बहुत भीड़ होगी जब पूरा महादेव के लिए जो शिव भक्त कावड़िए जल लेके आते हैं, क्योंकि अभी बचे हैं लगभग 8-9 दिन। अब ये कह रहे कावड़ मेला दिखा के लाओ, और दिखा मेला ही बोलते हैं बेटे। मेले में वो चीज़ नहीं जो आप समझ रहे हो, जैसे खेल खिलौने मिलते हैं या प्रसाद मिलता है। चलो भाई, ये 3 लोग जाएंगे, इन्हें लेके जाऊंगा मैं आराम आराम। तो भाई काफ़ी दूर ले आया मैं। कावड़ यात्रा जो है अभी तो कम ही है, और यहाँ से रूट बदल गए शायद कई सारे, क्योंकि नए हाईवे बन गए हैं। और पीछे देखो, इस तरह की जो कावड़ है जो लंबी दूरी की है वो अभी चल रही है। और ये बच्चे जो हैं इनको दिखाने के लिए कावड़ मैं देखो यहाँ तक ले आया हूँ। तो भाई यहाँ पेड़ की छांव में रोड साइड मैंने इन्हें खड़े कर दिए। देखो मगर भाई यहीं से देख लो, धूप का टाइम हो गया भाई। ये जो है कावड़ियों का, शिव भक्तों का विश्राम करने का टाइम होता है। लेकिन इसके बीच में भी जो आती रहेंगी वो कावड़ इन्हें दिखाता रहूंगा। और जो ये कलश वाली कावड़ यात्रा है ना, ये थोड़ी दूरी चलते हैं भाई। भारी भारी कावड़ होती है तो ये थोड़ी दूर जाके ब्रेक ले लेते हैं। देखो जो अभी कावड़ दिखा रहा था मैं, वो वहाँ पे उन्होंने ब्रेक ले लिया है। कौन सी वाली ले दिखाई हो? आरुषि दिखाओ, ये वाली। और तुमने क्या एक जैसी तो है ये? एक्सचेंज करे? कम थी क्या उसमें? ये था इनका मेन मोटिव। तो देखो वो देखना था इनका, बहाना था, पर कुछ ना कुछ है। और तो अभी पहुंच गए हैं फिलहाल यहाँ पे बुढ़ाना, और कावड़ देखने का जो है वो शौक तो इनका पूरा हो गया। और देखो दुकान पे पीछे, मतलब ये था इनका मेन मकसद। तो वहीं से शुरू कर दिया था इन्होंने कहना कि आइसक्रीम खानी है। अगर चलो भाई अब लेके तुम्हें आया तो आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। और ये देखो इन्होंने अपनी पसंद की यहाँ पे कोन वाली आइसक्रीम ले ली। हाँ एक काम करियो, घर जाके बता मत दियो, ठीक है? ये सीक्रेट है, घर जाके मत बता दियो। हाँ नहीं पिलाई होगी तुम्हारी सबकी, प्रतिबंधित हैं ये चीज़ें अभी। तो भाई नंदनी ने अपने जूतों की फरमाइश कर दी। इसके याद रहा कि इसके जूते टूटे हुए हैं। जो यूनिफॉर्म के जूते हैं ब्लैक और वाइट दोनों, और जो लेस वाले हैं इसके पहले जूते, उसमें से दिक्कत होती है, सब बांधने नहीं आते। ये पट्टी वाले, ये जो ग्रिप वाले हैं, ये वाले लेंगे। तो ये से पसंद नहीं आया, ये डबल वाला था। वैसे बढ़िया यही लग रहा है नंदनी, ये स्कूल यूनिफॉर्म से मैच करेगा। लेकिन ये छोटा है तो ये तो इतने तो वही हैं जो पहले वाले हैं। वैसे बढ़िया है, मजबूत ये भी। ये कंपनी होना तो सबने कर दिया उन्होंने, इसके बनाने वालों ने। अच्छा इनका बढ़िया नहीं निकलेगा अगले साल तरह के। अच्छा मुझे बढ़िया बढ़िया कोच हर कंपनी का। तेरे भी कोई से चाहिए? ब्लैक में हो रहे खराब है। उसे तो फित्ते वाले ही दे दिए। उसके वाइट देने हैं केवल, ब्लैक तो है ना? वाइट देने और पट्टी वाले ही। हाँ पट्टी। तो भाई हमारे यहाँ पर पड़ चुकी है बच्चों की कावड़ यात्रा के उपलक्ष्य में छुट्टी, क्योंकि यहाँ से जो है पूरा महादेव का रास्ता जाता है हमारे बुढ़ाना से निकल के, तो इसलिए सारे रास्ते ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। तो बच्चों की इसी करके छुट्टी डाल दी गई है। कई सारे कमेंट्स थे कल कि हमारे यहाँ तो दिल्ली में बच्चों की छुट्टियाँ नहीं पड़ती है। भाई हमारे यहाँ तो हर साल छुट्टियाँ पड़ जाती है 10-11 दिन की, जब तक शिवरात्रि नहीं आती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक जाता है। शिव भक्तों के बहुत बड़े बड़े जत्थे जाते हैं। पूरा महादेव आगे यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई आज दिन है रविवार का, और रात में बारिश हुई थी। कोई कह भी नहीं सकता कि रात में बारिश हुई होगी, और रात बारिश की वजह से गद्दा भी भीग गया। गद्दे आज धूप में डाल दिए हैं, थोड़ी सी धूप खिली खिली सी निकली हुई थी। भाई डिस्कस चल रहा इनमें से क्या बनाया जाए। एक दिन इनके पापा कह रहे थे पपीते की सब्जी बनाइए। मैंने कहा कच्चे पपीते की तो बनती देखी भी सब्जी, पक्के की देखी। तो यहाँ पे आज पक्के केलों के साथ में कच्चे केले भी आ गए। तो इन्हें भूसमत आ लो, उन्होंने कह रहे कच्चे केले की सब्जी हम नहीं खाने के, इस तो बड़े तो घिया चना बना लो। क्यों, इसे घिया दिख गए नहीं है, ये 3 घिया। और सुबह सुबह आ गई है घर में कई सारी सब्जियां, और भाई यही चल रही दालों के साथ में मिक्स हो के। आजकल एक दिन दाल बनाओ कोई इसी तरह की, एक दिन राजमा बनाओ, एक दिन छोला बनाओ, घूम फिर के वहीं आ जा बात। इन्हें देख के गुड्डू कह रही इन्हें कौन खाओगा। मैंने कहा तुम सब खाओगे ना, देखिए कोफ्ते बनाए इनके बहुत बढ़िया,
कोफ्ते हम घिया के नहीं खाते, केले के तो जब ही खाओगे। खा के तो देखियो, ट्राई करना चाहना बेटा, ऐसा नहीं करते। और ये आगे भाई भरपूर मात्रा में अमरूद देख कर खाइयो, क्योंकि बरसात का सीजन है ना, बरसात के अमरूद में हल्का फुल्का कीड़ा भी लगा रहे हैं। अभी जो है मैं डिसाइड कर लूँ क्या बनाना है क्या नहीं, और इन सब्जियों को फ्रिज में जमा दूँ और ये केले रख दूँ टोकरी में। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, इनके लिए दूसरी सब्जी बनाऊँगी, लेकिन बाकी सब के लिए केले के कोफ्ते बनाऊँगी। तो यहाँ पर केले ले आई हूँ मैं कच्चे वाले, और ये लिया ही कुकर। सबसे पहले तो चूल्हा जला के केलों को उबालेंगे। आज छोटे बच्चे गए हैं कावड़ देखने के लिए, हमारे यहाँ पर कावड़ मेला जो लगा हुआ है। अभी वैसा इतनी आ नहीं रही, लेकिन फिर भी बच्चों ने जिद कर रखी थी, ठान रखा था कि पापा जी आपको ज़रूर लेके जाना है मैं कावड़ दिखाने। केलों को डाल देते हैं कुकर के अंदर उबालने के लिए। वैसे हम इसमें से अंदर से निकाल के वैसे भी घिस सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सीटी लगा लेते हैं इसमें। ये आगे सारे केले कुकर में। अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब ढक्कन लगा के इसे रख देते हैं चूल्हे पे। केले उबल चुके हैं। ये बच्चे जिद नहीं करते बिल्कुल भी, जो मम्मी पकाती है वो ही खाना चाहिए। ऐसे केले बना रखे, बोलने का भी जी नहीं कर रहा, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाने कह रहे हैं। चिंकी नु कह रही है ऐसे केले उबाल रखे, बोलने का मन नहीं कर रहा। मैं कहा बोलने का मन तो कर रहा, गर्म नहीं हो रहे क्या ये? तो ठंडे होने दो ही ना गाय। गाय को दिया ठंडे करके। नहीं देख कितने बढ़िया निकल ले। तू इनके टेंशन छिलके न ले, वे दूसरी सब्जी बनाऊंगी अभी इनके मैं। छिलके खावेगी गाय, ये नहीं खाने की। ये तो आदमी खावेंगे हमारे घर के, जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पापा को भी पसंद नहीं आने की। नहीं बेटा होंगे आओगे। कहते खा लिए, बहुत टेस्टी लगे थे आलू परवल। दही के साथ तो डेरी केड़े लगते, वहाँ तो दही नहीं थी। केले थोड़े से गर्म है तो इसलिए इनको छीलने में ना दिक्कत सी बननी है। और इनको दिक्कत मैंने तो खाने वालों को भी बन जाएगी आज। दिक्कत खाने वालों को बनेगी। पीछे तो आवाज़ आ ही रही, आप सुन ही रहे होंगे। ये देखो दिक्कत। 1 किलो केले में से इतने सारे छिलके हैं और गुद्दा निकला इतना सा। तो अब आगे की तैयारी करते हैं शुरू। अब इसको मैश करेंगे इस चमची से। ये छिलके गाय भी खाने से डरेगी। अच्छा, ये काले काले से हो गए ना, इसलिए गाय खाने तो डरेगी। इन्हें ठंडा कर लेंगे और अब मिट्टी के चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई गर्म होने के लिए, जब तक ये तलोगे पहले ठंडे होंगे। हाँ, तले जाएंगे, पकौड़ों की तरह बन जाएंगे बिल्कुल। अभी इसमें कुछ देखना। मिक्स भी होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ मिक्स होगी, अभी देखना आप। देते हैं कढ़ाई गर्म होने के लिए और चूल्हे में लगा देते हैं ईंधन, क्योंकि जब से हमने ये केले उबाले तब से ईंधन नहीं लगाया। एक ही जीने में ये उबल के तैयार हो गए। अब लगा के छोड़ देते हैं इसमें, और ये जल जाएगा अपने आप से लग के, क्योंकि मेन गेट की ना हवा आ रही बढ़िया तगड़े वाली। इसी वजह से मैंने इस चूल्हे को ऐसी जगह रख रखा जिससे कि हवा से जलता रहे और मुझे ज़्यादा मेहनत इसके साथ ना करनी पड़े जलाने में। तो भाई मैंने इसमें प्याज डाल दिया और अब डाल लेंगे इसमें हल्दी, नून, मिर्च, मसाले। ये डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये डाल दिया थोड़ा सा हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। अब डाल लेंगे इसमें बेसन। ये ले लिया बेसन। अब इन्हें हाथों से जो है अच्छे से मिला देंगे। तो भाई ये जो मेरे पीछे बैठे लाइन लगा के शिव भक्त, इनका मेन मकसद कुछ नहीं था। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, फिर भी मैं इन्हें लेके गया था। और कावड़ जो है इक्का दुक्का ही दिखी है अभी। तो फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं खाया है, ना कोई डिमांड करी है। बहुत अच्छे बच्चों की तरह, शिव भक्तों की तरह इन्होंने शांत माहौल एकदम बनाए रखा। मुझे परेशान इन्होंने बिल्कुल नहीं करा है। गर्मी बहुत है और अब मैं इन्हें वापस लेके चल रहा हूँ घर। बहुत हौले हौले धीरे धीरे ये हमारी राइड है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर हम इस राइड पे गए नहीं हैं। और ये हम घर से ही तय करके गए थे। मगर भाई छोटे छोटे बच्चे और बाइक की राइड है तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे। और नंदिनी के बुढ़ाना में जाते ही याद आए जूते, कि इसके जो यूनिफॉर्म वाले जूते वे भाई ख़राब हो रहे हैं। तो इसने उनकी डिमांड रखी और फिर तीनों के एक एक जोड़ी जूते ले लिए जो ख़राब थे। तो ये काम भी निपटा लाए हम। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही गए थे। कावड़ जैसे ही रिदम में आएगी, मेला बढ़िया तरीके से लगेगा तो फिर से दोबारा से आएंगे देखने। छुट्टियों का कोई इशू है ही नहीं, छुट्टी अब लगी रही हैं, पड़ी रही हैं स्कूल की। अब अगला स्टॉपेज जो है वो घर पे ही लिया जाएगा और इनके खाने पीने का इंतजाम करा जाएगा। बहुत अच्छे और सच्चे बच्चों की तरह ये जो है विजिट करिए। अपने स्कूल के आज पर ये देख लो।
ये तो वैसे तो काम की चीज याद दिलावे हैं, ये बहुत किफायती बच्चे हैं और इधर उधर इन्होंने कोई डिमांड भी नहीं करी। बस ओरियो का बिस्कुट। और एक चीज और थी, वो ज्यादा कोई खास नहीं थी, वो बताने की चीज भी नहीं है ना, कोई इशू बनाने की है एक छोटी सी चीज थी जो इन्हें दिलवा दी थी, तो ये थोड़ी सी करल लगे थे। ये कभी छुपा नहीं सकते, अच्छी बात है। हाँ, छुपा तो नहीं रहे बेटे तुम कुछ, और तो कुछ नहीं है, सच्ची सच्ची बता दियो। आइसक्रीम। ओ थोड़ा भला हो जाए, ये कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं बे दिन के। ये तुम तो मजे करने जा रहे थे। ये तो सारे राज उगलने लग रहे, तो मैं तो इन्हें टेस्ट कर रहा था। ये कह रहे थे कुछ नहीं बताना है, मैं कहा भाई चलो मैं तो बताने का नहीं, अपने आप ही राज उगल रहे हैं सब। आप छुपा लोगे पर ये नहीं छुपा सकते। तो भाई भूख भी न लग रही थी, अब आके तो ये कहने लगे थे भूख लग रही, गर्मी तो हो ही रही थी, और कावड़ जो मेला है वो अभी सही मायने में तो स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, काफी दूर तक विजिट कराई। कहाँ तक गए थे बेटे बता देना एक बार। तो मदीनपुर तक गए थे। ज्यादा दूर भी नहीं गए हैं। तो भाई यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है भोजन बनने का, तो और ये मुझे रास्ते में ही कह रहे थे कि भूख लग रही, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा बच्चों, जब तक जो है पसीना सुखा लो और पानी वानी पी लो। इधर कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, इसमें सरसों का तेल भी डाल दिया, और ये कोफ्ते उस डो के बना के तैयार करी जो मैंने लगाया था। कोफ्ते तो सही बन गए भाई, ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट। अब इन्हें तलने के बाद में पता चलेगा। और ये रेसिपी मैं अपने किचन में पहली बार ट्राई कर रही हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम पहली बार बनाते हैं, लेकिन बच्चों की फिर भी नापसंद होती है। बोल रही थी ना पीछे से, कहने लगी आज सब बाद में ये वाली सब्जी नहीं खाने की। मैंने कहा बिना टेस्ट करी तुमने रिजल्ट दे दिया, अभी टेस्ट करियो तब जाके रिजल्ट पता चलेगा कैसी लगती है या कैसी नहीं। भाई पहली बार के कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी घानी इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं, और बहुत ही धीमी धीमी आंच पर मैंने इन्हें सेके है, जिससे कि बेसन अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। अब जाएगी ये दूसरी घानी हमारी। और आज ना चूल्हे में ज़्यादा दिक्कत हो रही जलाने में, आज मेरे पास लकड़ी नहीं है, ईंधन थोड़ा सा परेशान कर रहा। देखो लड्डू से बना बना कर रख दिए थे, और फिर इन्हें इस तरीके से सेक दे दो, बढ़िया हो जाए। टमाटर प्याज पकाने के बाद में अब इसमें डाल दिया है हल्दी नून मिर्च मसाले। अब इनको अच्छे से पकाएंगे ढककर। और कोफ्ते भाई देखो इतने सारे बना लिए मैंने। अभी मुझे एक सूखी सब्जी बनानी है इसके साथ साथ में, वो भी आलू की, जिसकी भारी डिमांड हो रही। तो अब इस पर लगा देते हैं इस कढ़ाई का ढक्कन। तो ग्रेवी 10 मिनट तक पका दी है, और ये देखिए पककर तैयार हो गई है। ये देखो जी, अब इसे चला के इसमें डाल देंगे ये कोफ्ते। तो भाई कोफ्ते सारे डाल दिए हमने, अब इन्हें मसाले में मिक्स कर देंगे, और अब डाल लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें पका देंगे। कोफ्ते हमारे बन गए हैं, और ऊपर से डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद में यहाँ पे ले लिया हमने आधा कटोरी क्रीम की, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे।